गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज के हिंदी विभाग की ओर से मुख्य परिसर स्थित सभा कक्ष में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में तुलसीदास के साहित्य, राम भक्ति, लोकमंगल की अवधारणा तथा भारतीय समाज और संस्कृति पर उनके व्यापक प्रभाव पर विद्वानों ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ब्रज बिहारी तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि तुलसीदास भारतीय लोक जीवन, सांस्कृतिक चेतना के सशक्त स्वर थे। उनका साहित्य आज भी समाज को मानवीय मूल्यों, नैतिकता, लोकमंगल की प्रेरणा देता है। प्रति कुलपति डॉक्टर एस सी तिवारी ने कहा कि तुलसीदास का कृतित्व केवल हिंदी साहित्य ही अमूल धरोहर नहीं बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक स्मृति और लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने रामकथा को जन जन तक पहुंचाया, उसे लोकसभा तथा लोक संस्कृति से जोड़ा। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि तुलसी साहित्य में भक्ति के साथ लोकमंगल, मर्यादा, करुणा, समन्वय और मानवीय मूल्यों की व्यापक दृष्टि दिखाई देती। प्रोफेसर ब्रिजेन मिश्रा ने तुलसी साहित्य के विभिन्न ग्रंथों के विशेषताओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर ममता मिश्रा ने रामचरितमानस के सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह के मार्गदर्शन संयोजन में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष शिवन, डॉक्टर संतेश्वर मिश्रा, डॉक्टर छाया मालवी, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर संजय भारती, डॉक्टर संतोष शुक्ला, अनुभूति दीक्षित सहित शिक्षकगण, शोधार्थी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो जब स्मरण एक ऐसी परिणत प्राप्त करे तो क्या बात, तो बड़ा मुझे सुखद आनंद लगा। मैंने तो यूं ही रात में फेरी थी उंगलियां, अगली लाइन जान रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के प्रयासों का ये। और मैंने ये भी लिखा था कि छात्र जरूर होने चाहिए। अब मैं नहीं सोचा था कि हम लोग इतने लोग बैठेंगे, सोचा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन बड़ा अच्छा किया आपने आयोजन। पहली बार कुछ लिख के लाया हूँ क्योंकि तुलसी के प्रति प्रेम इतना है और उसी का पॉइंट लिख के लाया। और शायद याद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जिंदगी में जिन संस्थाओं में रहा तुलसी जयंती का कार्यक्रम न हो, बचपन से लेके प्रोफेसरशिप के लास्ट डेज तक। तो मुझे रिमाइंड कराना था इस बात को। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी। वो कहते हैं कि मेरी भाषा में तोते जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत बहते हैं। राम बताए जाने की चीज नहीं है, कहे सुने जाने की चीज नहीं है। राम तो हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारे जीवनाधार हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, अयोध्या मेरा एड्रेस है। और कई बार मैं स्वीकार करता हूँ कि सोमवार को मैं बिजी हो जा रहा हूँ और मुझे ये हीन भावना ग्रसित हो जा रही है कि आई एम एब्सेंट इन माई ऑफिस ऑन मंडे। देखता हूँ कितने जल्दी सुधार लाता हूँ। दर्शन कराने के लिए लोगों के दर्शन करता हूँ। इन सोमवारों में एब्सेंट रहने का राज यही रहा है कि अब बड़े संभ्रांत लोगों का आ जाता है काल पूरे देश के स्तर से रामलला के दर्शन के लिए। मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ अयोध्या आइए, मेरी मेहमानबाजी आप लोगों के लिए रहेगी। मेरे एक जीजाजी बड़े विद्वान रहे, संस्कृत के ही रहे शिक्षक वो। तो मेन तो हमारी संस्कृत हिंदी संस्कृत ही है। हिंदी संस्कृत को हम अलग नहीं कर सकते। वो दूध छाछ से भी अलग, उसका दूध मक्खन से भी अलग रिलेशन है, एकदम एक ही चीज़ है। कालांतर में चीज़ें जब हमारे डायलेक्ट्स में आई, लोकल भाषा में आई, तो रामचरितमानस उसी की तो परिणति है। तुलसी महान इसलिए है, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ विषय का, कि उन्होंने जन सामान्य को राम को बताया। और आप लोग भी फेसबुक में पढ़ लेते होंगे कि राम राम के कितने प्रयोजनार्थ हैं, अलग अलग प्रयोजनों के अलग अलग अर्थ। राम राम जी, जय श्री राम, राम नाम सत्य है। इन दोनों के बीच में, राम राम जी से राम नाम सत्य के बीच में राम कितने रूप में है हमारे बात व्यवहार भाषा समाज में, अवर्णनीय है, कथनीय है। तो तुलसी ने तो जो मंत्र फैलाया वो हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है हमारे देश की। छात्रों को शायद मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा, मैं नहीं से कम स्टार्ट करता हूँ, तो कभी से डिप्लोमेसी लाता हूँ इस तरह से।
अकबर के पास जब तुलसी जी की महिमा पहुंची तो जेल में बंद वगैरह करा दिया उसने, बुलाओ राम को अपने वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग इसके विद्वान हैं, लेकिन तुलसीदास ने हनुमान चालीसा जेल में लिखी है। कितने छात्रों को मालूम है, आप बताओ? तुलसी जी ने हनुमान चालीसा अकबर की जेल में लिखी। तब लिखा कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी भाग तो वही। तो हमारे यहाँ भी कोई एक हो गया था तो बचपन में हमने भी 100 बार वाली टीम में शामिल होकर हनुमान चालीसा पढ़ा था। परिणाम सुखद था, कितना कहेंगे। तुलसी ने, अभी आपने बताया था मालवीय जी ने, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए विनम्रता की हद है। तुलसी की विनम्रता की हद है। हम तो उनको उसी देव श्रेणी में उनको भी रख देते हैं जिसमें राम, हनुमान, भरत हैं, तो उसी श्रेणी में तुलसी जी भी आते हैं। और हनुमान चालीसा तो प्रत्येक को राष्ट्रीय गीत की तरह याद है, राष्ट्रगान की तरह याद है। सबको याद है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद नहीं है। तो एक बार सुबह मोबाइल पे बजा लिया करिए। 9 मिनट 42 सेकंड में गाते हैं तो गुलसनंदा 9 मिनट 42 सेकंड का टाइम निकालिए, सुनिए। लेकिन अब ग्रंथ देखिए, मैं अपने जिन जीजा जी का जिक्र कर रहा था तो क्या कटाक्ष करते हैं वो। ये IAS में भी सवाल आता है नौटंकी पे और लड़के के डांस को अलग वाला नाम देकर मैं उच्चारण नहीं करना चाहता। ये तो IAS के क्वेश्चन बने हैं बाद में। तो कहते हैं कि वो नौटंकी वाला कैसे गा देता है पहली लाइनें हनुमान चालीसा की। गा दें मैंने बोल वो गाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज गुरिया, निज मन मुकुर सुधार गोरिया। उसको वो अपने ट्यून में ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम कीर्तन कराते हैं, आप गिन लीजिए 24 घंटे के रामायण पाठ में, कीर्तन नहीं रामायण पाठ कराते हैं, अखंड रामायण। आप रामायण की चौपाइयां कितने लय में गाते हैं। माय गॉड, कौन सी फिल्म का गाना हो पॉपुलर, पुरानी फिल्म का, उस पर नए गाते हैं। ओके, तो कहते हैं कि यू प्ले अ ब्लू गिटार, यू डोंट प्ले द थिंग्स एज दे आर। द मैन रिप्लाइड, इंग्लिश की मैन है, द मैन रिप्लाइड, I play blue guitar, but I don't play the things as they are. Things as they are changed upon my blue guitar. शादियाँ नहीं बजाएगा। और राम को तुलसी ने जन सामान्य को उपलब्ध कराया। जन सामान्य को उनके जीवन दर्शन, व्यवहार, आचरण, वैल्यूज से परिचित कराया। हर तबके को परिचित कराया, यानी देश को, जनता को, मानवता को एकता के सूत्र में बांधा। चाहे आदिवासी, कोल, भील, कोई, राम हर जगह पूजे गए। वो जो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, जो कैरिबियन में गए हमारे देश से, 30 लाख से ऊपर इंडिया से गए अंडर एग्रीमेंट, तो नाम अपभ्रंश होकर गिरमिटिया मजदूर बना। हमारे यहाँ से ज्यादा हमारी संस्कृति वहाँ पल्लवित पुष्पित है आज की डेट में, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, जहाँ के भोजपुरी साहित्य हैं। गूगल करिएगा, मैं बोलना नहीं चाहता सारी बातें, समय नहीं है, आपको आनंद आएगा। जब स्लेवरी का समय था वो, और कैसे वो अपना जीवन निर्वहन किए, और कैसे आज उन्होंने अपनी संस्कृति को
देशज संस्कृति को वहाँ पर जिंदा रखा हुआ है। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे यादव टाइटल से, शर्मा टाइटल से, पांडे टाइटल से, पानी पांडे कहते थे, जानते होंगे आप लोग उन देशों के। तो राम को उन्होंने इंटरनेशनलाइज किया।